जीवन मुक्त। जीवन मुक्त एक समय की बात है। एक साधु बहुत बंदगी करता था, भजन करता था, सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कोई आनंद नहीं। वो साधु अपने गुरु के पास गया, क्योंकि उसने घर भी छोड़ दिया, सारा कारोबार छोड़ करके जंगल में जाके तपस्या किया, फिर भी शांति नहीं। वो अपने गुरु के पास गया। साधु कहता है, कोई जुक्ति बताओ, जो जो आपने बताए अभी तक मेरे जीवन में आनंद नहीं आया, वाहिगुरु का दर्शन नहीं हुआ। कहते हैं, फिर ऐसा करो कि तुम राजा जनक के पास जाओ। राजा जनक जीवन मुक्त है, और जाओ, वहाँ से तुमको ज्ञान मिलेगा। वो साधु जब गया राजा जनक के पास, तो देखता क्या है कि राजा जनक बैठा है, प्रजा लोग बैठे हैं, सांसारिक बातें हो रही है। उसके चित्त में आया कि लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ। मैं तो कोई ज्ञान, ध्यान, ब्रह्म ज्ञान की बात सुनने के लिए आया था, यहाँ तो सांसारिक बातें हो रहा है। राजा जनक तो एक व्यवहारिक आदमी लगता है, साधारण आदमी। मैं साधु हूँ, ये तो गृहस्थी है। थोड़ा देर बैठ करके जाने लगा। जब जाने लगा तो राजा जनक कहता है, संत जी, आपके गुरु ने मेरे पास भेजे हैं, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो, आप एक दिन रहो हमारे पास। वो साधु सोचता है कि राजा जनक को कैसे पता ये सब कुछ। वो वहाँ ठहर गया। चारों तरफ सारी सुख सुविधा, उसको एक कमरे में रहने के लिए जगह मिला साधु को, जहाँ पर हर एक तरह की अच्छी व्यवस्था, बहुत सुंदर पलंग, खाने पीने के हर एक तरह के सामान। जब रात में जैसे ही अपने कमरे में पलंग में लेटा, ये सोच करके थका हुआ कि इतना आनंद, इतना सुख तो कहीं भी नहीं है। साथ संगत जी जैसे लेटा पलंग पर नींद लेने के लिए, अचानक क्या देखता है कि छत के ऊपर एक नंगी तलवार लटक रही है, और वो तलवार जो है एक कच्चे धागे से बंधा हुआ है, और किसी वक्त भी वो गिर सकता है हमारे ऊपर, और हमारी मौत हो सकती है। साथ संगत जी वह नंगी तलवार को देख करके वो साधु बेचैन, उसका नींद उड़ गया। सारी रात उसने सोया नहीं, सिर्फ उसके अंदर होश बना रहा कि कब गिर जाए, कब क्या। जब सुबह हुआ, राजा जनक वो साधु से पूछता है कि आज तो तुमको तो नींद बहुत अच्छी तरह आई होगी, क्योंकि इतनी अच्छी सुविधा, सारा कुछ, सारा पदार्थ, सब कुछ है। वो साधु कहता है कि नींद, खाक नींद आना था, हमने तो सारी रात सोए नहीं, सारी रात नहीं सोए। किस लिए? एक नंगी तलवार लटकी है, पता नहीं जो है मेरी आंख झपक जाए और वो तलवार नीचे गिर जाए हमारे छाती पर, मेरी मौत हो जाए। वहाँ पर राजा जनक कहता है, देखो तुमको एक रात मौत को याद रहा, जिसके कारण तुम्हारे मन में कोई वासना सारी रात नहीं जगी, सारी रात तुम होश पूर्वक रहे। राजा जनक कहता है, देखो जब से हमें गुरु की कृपा हुई है,
तब से हम दो बातों को 24 घंटा याद रखते हैं। 24 घंटा क्या? दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। राजा जनक कहता है मैं 24 घंटा मौत को याद रखता हूँ कि कब मौत ना हो जाए। वो मौत इसी तलवार की तरह लटकती रहती है। हम राजकाज भी करते हैं, प्रजा का न्याय भी करते हैं, रोटी खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, बच्चों पत्नी सबके बीच रहते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस रिमेम्बरिंग कि कब मौत ना हो जाए। मौत को याद रखने से पाप नहीं होता और नारायण को याद रखने से कल्याण होता है। यहाँ पर राजा जनक ने बताया, क्योंकि राजा जनक जीवन मुक्त था। साथ संगत जी, जो इंसान इस चीज़ को याद रखता है, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी, गुर कृपा जह नरकौ कीनी।